ईस्ट बंगाल बार-बार पता नहीं क्यों एक ही गलती दोहरा रही है। हर ट्रांसफर विंडो में उनकी एक गलती तो सेम ही रहती है और जिसका भुगतान बहुत अच्छे खासे तरीके से उनको भुगतना पड़ता है भाई। आज हम लोग ईस्ट बंगाल के ट्रांसफर अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊँगा भाई कि कहाँ पे बार-बार ईस्ट बंगाल गलती कर रही है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले ये जान लिया जाए कि ईस्ट बंगाल को प्लेयर्स की कहाँ-कहाँ ज़रूरत है। उनको एक अच्छा राइट बैक चाहिए, उनको एक अच्छा लेफ्ट बैक चाहिए, बैकअप में उनको सेंटर बैक चाहिए अगर लालचू नुंगा जा रहे हैं तो। उसके अलावा अच्छे फॉरेन प्लेयर्स चाहिए, बैकअप में एक मिडफील्डर चाहिए उनको, सेंटर मिडफील्डर या डिफेंसिव मिडफील्डर और विंग पोजीशन पे एक यंग प्लेयर चाहिए। अब यहाँ पे देखा है तो मिगुएल फिगुएरा का अपडेट आया कि ये बॉल यहाँ पे साइनिंग करेगी। मिगुएल फिगुएरा एक अच्छी साइनिंग होते होंगे भाई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा किंग जो कि शायद थर्ड या फोर्थ पे बांग्लादेश की लीग में, वो अपने आप को रिबूट करने के चक्कर में और वो अपने बेस्ट प्लेयर को अच्छे खासे तरीके से साइन करके रखना चाहती है, जिसमें मिगुएल फिगुएरा है। और इवन देखा है तो रॉबिनो को भी वो एक अच्छा खासा पैकेज देने का सोच रही है। तो अभी देखना है कि वो लीग बॉल में आते हैं कि नहीं, क्योंकि चीजें चेंज हो रही है भाई यहाँ पे। उसके अलावा देखा जाए तो ईस्ट बंगाल विपिन सिंह को साइन करने जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए ना तो ईस्ट बंगाल के पास अभी है आपके विष्णु, नौरम महेश, नंदा और विपिन। अगर नंदा जाते हैं तब विपिन की साइनिंग समझ में आती है। नहीं तो भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि विपिन की जगह पे आपको कोई यंग प्लेयर साइन करना चाहिए था। आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो मुंबई सिटी एफसी को ही, जहाँ से आप साइन कर रहे हो। हुँ। वो विक्रम को साइन किए हैं, छांडे को साइन किए हैं। बैकअप के तौर पे आई लीग से एक अच्छा उन्होंने देखा जाए तो विंगर ले लिया है, पीएल लॉफुल। उसके बाद गेमा निको उनके पास एक है और 1-2 और यंग प्लेयर सुनने में आ रहा है कि वो आई लीग से साइन करने जा रहे हैं। हुँ। तो देखिए वो लोग बैकअप देखिए कैसा रख रहे हैं और आप हमारा बैकअप क्या कर रहे हो? यहाँ पे सीधा-सीधा था कि आपको यंग प्लेयर साइन कर लेते हो, क्योंकि देखिए स्टार्ट आपके विष्णु विवियल और महेश करेंगे। हुँ। बैकअप के तौर पे नंदा है। आप कोई ऐसा रख लेते विंगर जो कि देखा जाए तो आपके धीमे-धीमे डेवलप होता और आगे चल के आपका विष्णु पीवी बनता। नया विष्णु पीवी बनता। आप अगर एडमून को साइन कर लेते तब भी मैं कहता कि बहुत अच्छी साइनिंग है। भले आप इतना भी ट्रांसफर फी पे करके साइन कर लो। क्यों? क्योंकि एडमून आपके में क्वालिटी ऐड करते हैं। वो प्राइम में चल रहे हैं इस टाइम, उनकी फ़ॉर्म बहुत अच्छी चल रही है और जब वो ईस्ट बंगाल में आते हैं तो वैसी परफ़ॉर्मेंस देते हैं, बल्कि उससे बेटर हो सकता है परफ़ॉर्मेंस देते हैं। ये ईस्ट बंगाल में कुछ प्लस करते हैं। विपिन क्या करेगा? उनकी जो बेस्ट फ़ॉर्म आई थी ना वो लुबेरा के अंडर आए थे। उसके बाद से डेस्ट के अंडर कुछ हद तक ठीक-ठाक परफ़ॉर्मेंस वो दिए थे, लेकिन उसके बाद से फिर देखा जाए ना तो उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत ही डाउन रही। अगर इसी सीज़न देखा जाए ना तो विपिन की परफ़ॉर्मेंस 22 मैचेस में 2 गोल रही है। उसके अलावा अगर लास्ट सीज़न देखिएगा तो 32 मैचेस में 4 गोल, 4 असिस्ट और उससे पहले शायद डेस्ट का ही वो एरा था जिसमें 8 गोल और 4 असिस्ट दी थी, जो कि कुछ हद तक ठीक-ठाक। तो आप सोचिए विपिन की परफ़ॉर्मेंस कहाँ आ रही है और आप उनको अच्छा खासा पैसा देके साइन कर रहे हो, क्योंकि विपिन बहुत अच्छा प्राइस टैग लगा के रखे हुए थे अपने ऊपर और उनको साइन करना उतना ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ा होगा जितना आप आई लीग से किसी बेस्ट विंगर को साइन कर लेते तब पड़ता, या फिर आरएफबीएल के किसी बेस्ट विंगर को साइन कर लेते। यहाँ पे ईस्ट बंगाल बार-बार गलती कर रही है, वही प्राइम वाले प्लेयर्स को नहीं साइन कर रही है, एक्स्ट्रा बैगेज लेके आ रही है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देखिए डिक्सन की बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आई थी इवान के अंडर। लेकिन आपने साइन कर लिया, बल्कि देखा जाए तो उसके पहले वाले सीज़न की परफ़ॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा खराब थी और डिक्सन की परफ़ॉर्मेंस और भी खराब हो गई। अभी उनके पास एज है तो हो सकता है कि आगे आने वाले 1-2 सीज़न में उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो जाए। लेकिन आप सोचिए ना, आप प्राइम में साइन नहीं किए और अभी देखिए परफ़ॉर्मेंस उनकी, और कोई कह नहीं सकता है कि आगे भी उनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। शायद वो मेहनत करे तो हो जाए। सौवी को आपने साइन किया था प्राइम पे। सौवी का लेट प्राइम आया था। हैदराबाद एफसी में मनोलो मार्केस के अंडर उनकी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस रही डिफेंसिव मिडफील्ड पोज़ीशन पे, और आपने साइन किया और अभी देखिए पिछले 2 साल से मुझे मेरे हिसाब से तो लगता है कि सौविक आपके बेस्ट मिडफील्डर रहे हैं। वो अपना बेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम आपका चल रहा है भाई, कि आप प्राइम वाले प्लेयर्स को नहीं साइन कर रहे हो। सौवी को देखिए साइन किया, अभी तक वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है भाई, आप ये देखा जाए तो ईस्ट बंगाल में, और यंग प्लेयर को साइन करना चाहिए, जिनका प्राइम आ सकता है या फिर जिनका प्राइम चल रहा है। हुँ। उसके अलावा देखा जाए तो एक साइनिंग का जो अपडेट आ रहा है, वो मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग हो सकती है इस सीज़न की, आपकी इस बॉल की हार्डी नोंगरी।
इनके बारे में मैं अपने आईडी वाले वीडियो में बताया था, सेंटर मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। लगातार 2-3 सीज़न से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एज इनका 27 साल के आस-पास है, मैं मानता हूँ एज ज़्यादा है लेकिन एक्सपीरियंस है और कैप्टन भी है। और भाई जितने में आप विपिन को साइन किए हो ना, उतने में आप इनको ट्रांसफर फी पे करके 2 साल के लिए साइन कर सकते हैं, आराम से। हार्डी नोंगरी की बात की जाए ना, तो वो आपके मिडफील्ड में थोड़ा क्रिएटिवनेस लेके आएँगे। ये शिलांग लाजोंग में खेलते हैं ना, सेंटर मिडफील्ड पोजीशन पे खेलते हैं और वहाँ से चांसेस क्रिएट करते हैं और इनके साथ ज़्यादातर मिडफील्ड में कौन खेलता है, डायमंड लिंडो एक अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है। बैंगलोर में वो खेलते थे इसीलिए मैं उनको देखा हूँ। प्योर अटैकिंग मिडफील्डर है भाई, डिफेंस में वो उतना वर्क नहीं करते। इसीलिए शिलांग लाजोंग का डिफेंस इतना वीक रहता है क्योंकि इकलौता जो डिफेंसिव वर्क होता है वो इन्हीं के ऊपर आया होता है। फिर भी वो वहाँ पे वर्क करते हैं और वहाँ पे देखिए परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। अगर इसी सीज़न की बात करी है तो 22 मैचेस में 2 गोल मारे हैं, 7 असिस्ट दिए हैं। लास्ट सीज़न 2 गोल, 5 असिस्ट, 1 सेंटर मिडफील्डर ही, डबल पिवट में जो खेलता है। आप सोचिए उनकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। अगर इसकी साइनिंग ईस्ट बंगाल कर लेती, इनकी साइनिंग ईस्ट बंगाल कर लेती जैसा अपडेट आ रहा है, तो मैं कहूँगा बहुत ही शानदार साइनिंग होगी और ऐसी ही साइनिंग अगर आप करोगे ना, तो ईस्ट बंगाल ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगी भाई। ईस्ट बंगाल की परफॉर्मेंस ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगी। इनको कुछ प्रूव करना है भाई। हुँ, इनको प्रूव करना है अपने आप को, तो वो परफॉर्मेंस देंगे। इनका आप यूज़ कर सकते हो अच्छी तरीके से, सौवी के साथ इनको यूज़ कर सकते हो, जिससे डिक्सर के साथ यूज़ कर सकते हो, तो ये आपके मिडफ़ील्ड से बॉल्स प्रोवाइड करेंगे। अटैक में आप अटैकिंग मिडफ़ील्डर एक फॉरेन विंगर ला सकते हो, एक सेंटर फॉरवर्ड ला सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर आप फॉरेन विंगर ला रहे हो ना, उसकी बात से तो विपिन की साइनिंग और भी बकवास है। क्योंकि एक साइड तो आपका फॉरेन विंगर खेलेगा, एक साइड विष्णु है, उनके बैकअप के तौर पे नौरव में से उनके मौके के तौर पे आपकी विपिन है। तीसरी या चौथी चॉइस के लिए आप इतना अच्छा खासा पैसा खर्चा करो। तो एक और चीज़ है भाई। दूसरी देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? पता नहीं जो ईस्ट बंगाल बहुत ही लेट हो जाती है ट्रांसफर मार्केट में। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होता है। हुँ, मैं पिछले सीज़न भी कह रहा था कि भाई विनीत राय फ्री हैं, उनको साइन कर लो, अच्छे बैकअप रहेंगे। विनीत राय फ्री हैं लेकिन पंजाब एफसी आराम से उनको साइन कर ली। इस सीज़न देखा जाए तो ओवेस आपके फ्री थे, राइट बैक, लेफ्ट बैक कोई पोज़ीशन पे आपको प्लेयर चाहिए था, ओवेस आपका लेफ्ट बैक पूरी तरीके से फिक्स कर देते। जमशेदपुर एफसी के लिए बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इस सीज़न। पंजाब एफसी ने उनको आराम से साइन कर लिया क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कोई ट्रांसफर फी पे नहीं करना पड़ा है उनको और अब वो आराम से सेल करेंगे आपको अभिषेक और आप ज़्यादा पैसा देके अभिषेक को लेके आओगे। आप खुद सोचो, ओएस को आप फ्री में ले सकते थे लेकिन आप लिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप प्रोएक्टिव नहीं रहते हो, पहले से एक्टिव नहीं रहते हो। आखिर क्यों ईस्ट बंगाल अपनी प्लानिंग जनवरी से चालू नहीं करती? कोई भी जो अच्छी टीम रहती है ना, जनवरी से ही अपने जो प्लेयर्स होते हैं, जो टारगेट्स होते हैं, उनको प्री कॉन्ट्रैक्ट्स देना चालू कर देती। आप चाहते तो जनवरी-फरवरी में ही ओवेस को साइन कर लेते प्री कॉन्ट्रैक्ट देके और फिर आपके ओवेस आ जाते, आपका लेफ्ट बैक सॉर्ट आउट हो गया। अब आपको काम करना था राइट बैक पोज़ीशन पे, एक बैकअप सेंटर बैक चाहिए अगर लालचुन लूंगा जा रहे हैं, बैकअप मिडफील्डर आप हार्डी नोंगली ला ही रहे हो, कोई एक विंगर ले लेते, इंडियन स्क्वाड आपका सॉर्ट आउट दिखता। फॉरेन पे आपको अच्छा काम करता तब के, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। तो ये कुछ गलतियाँ हैं जो ईस्ट बंगाल बार-बार दोहरा रही है। पहली गलती यही है कि वो नाम के ऊपर जा रही है, जैसे जिक्सन को साइन कर रही है बड़े-बड़े प्लेयर्स को साइन कर रही है, विपिन को साइन कर रही है। वो ये नहीं देख रही कि कौन-सा प्लेयर फॉर्म में है, किसका प्राइम बीत चुका है, किसका प्राइम आने वाला है। वो ये नहीं देख रही। तो सबसे बड़ी गलती, दूसरा प्रोएक्टिव नहीं रहती है। कई जो फ्री प्लेयर्स होते हैं, जो उनके गैप्स भर सकते थे, जो अच्छे बैकअप बन सकते थे, वो किसी और टीम में आराम से जाते हैं और वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। लेकिन ईस्ट बंगाल उनको साइन नहीं करती है। वो हर बार ट्रांसफर फी पे करने जाते हैं। वो लेट उतरती है ट्रांसफर मार्केट में। जब आप लेट उतरिएगा तो यही होगा। हर बार आपको ट्रांसफर फी पे करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। आप वो पैसा कहीं और यूज़ कर सकते थे। आप फॉरेन साइनिंग में यूज़ कर सकते थे उसके। तो और भी अच्छा होता आपके लिए। तो अब देखते हैं ईस्ट बंगाल क्या करती है। आपके हिसाब से भाई विपिन की साइनिंग कैसी है? हम लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।